दोस्तों, जब खेत को बागड़ खाने लगे तो फसल कहाँ से हुई, क्या बात पुरानी है, आप सबने सुनी है। दोस्त देखिए, और मैं आज धाकड़ की अदालत में आपको एक सच्ची घटना से रूबरू करा रहा हूँ। एक जज साहब हैं जो अपने भ्रष्ट और बेईमान तरीके के होने से चर्चा में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज मुझे, मैं सुरेश धाकड़ एडवोकेट। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। आगे आप सुने। दिल्ली में एक साकेत कोर्ट है, सभी जानते हैं। नए जज साहब एक नियुक्त होते हैं, नए जज हैं, युवा खून हैं, तो स्वाभाविक है कि युवा रुतबा भी होगा। उन जज साहब का नाम मैं आपको बताता हूँ। उनका नाम है कार्तिक थापरिया। जी हाँ दोस्तों, तो कार्तिक थापरिया नाम के एक जज साहब हैं। नई नई पोस्टिंग हुई और वो भी दिल्ली जैसे शहर में साकेत कोर्ट में जेएमएफसी नियुक्त हो गए और उनकी शादी तय हो गई। शादी भी कहाँ तय हुई दोस्तों? राजस्थान के रंगीले शहर कोटा में। तो 25 दिसंबर 2024 को जज साहब की शादी होती है। जज साहब युवा खून, नया जोश और अपनी रौब गांठने की वजह से दिल्ली से बिना किसी परमिशन के, बिना किसी बड़े अधिकारियों को आवेदन देकर, अनुमति लेने के बिना, एक एसआई सुधीर, साथ में हेड कांस्टेबल अरविंद, भागीराम, संतोष, राजपाल आदि को लेकर सोपुर में धूमधाम से शादी करते हैं, रौब गांठते हैं। बढ़िया अच्छी तरह से उनकी शादी हो जाती है और नई पत्नी के साथ अपने दिल्ली में रहने लगे, दिल्ली में निवास करते हैं दोस्तों। लेकिन साहब को रुतबा दिखाने की आदत पड़ गई। उसी रुतबा दिखाने के दौरान आप ये देख रहे हैं कि इन्हें जिम, बॉडी बिल्डर थी साहब, तो जिम जाने का शौक था। इन्होंने साकेत कोर्ट के एसएचओ पंकज कुमार को बुलाया और कहा कि मेरी जिम का 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप फ्री करा दें, क्योंकि वो जिम पुलिस थाना हजरत निजामुद्दीन के अंतर्गत थी, उनके क्षेत्र के दायरे में थी और पुलिस थाना हजरत निजामुद्दीन इन्हीं जज साहब के यहाँ लगता था। तो जज साहब की मांग को पंकज कुमार ने स्वीकार कर लिया कि चलिए ठीक है साहब, ये भी देखेंगे। फिर जज साहब का और रुतबा बढ़ा। उन्होंने कहा यार मेरे घर में फूल मालाएँ आती हैं, उनका 3000 रुपये प्रति माह का बिल है, उसे भी आप भर दिया करें। जज साहब ने कहा कि सर ऐसा वैसा, लेकिन अब वही दिक्कत होती है क्योंकि वो थाने में जो रिपोर्ट और डायरी जाती है कोर्ट में तो कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है। पुलिस कैसी जांच करती है आप सभी जानते हैं। तो उस जांच से बचने की वजह से दरोगाई ने वो भी मांग स्वीकार कर ली, लेकिन जज साहब का रुतबा तो बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने अपने खेलने के लिए क्रिकेट बैट, ग्लव्स सहित पूरी किट मंगाने का आदेश दे दिया। कि कहा एसएचओ से कि मेरठ में बहुत अच्छी किट्स मिलती है और आप वहाँ से मुझे ये भेजें ग्लव्स और बैट वाला। दरोगा जी परेशान, हैरान। उनकी मांगें लगातार बढ़ती जा रही थी, दरोगा जी परेशान हो गए। तो उन्होंने ये सब डायरी में मेंशन करना शुरू कर दिया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि ठीक है आप ये सब डायरी में मेंशन करते जाएं और तथ्य जुटाएं। दरोगा ने तथ्य जुटाए और 19 मई 2025 को एक शिकायती आवेदन दिया गया कि जज साहब से हम परेशान हैं और जज साहब आए दिन हमें तंग करते हैं। दोस्तों, जज साहब ने दबाव में कैसे लिए दरोगा जी को, वो मैं आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक इसी थाने का, पुलिस थाना हजरत निजामुद्दीन का अपराध क्रमांक था, एफआईआर क्रमांक 160/2006। उसमें पुराना केस था, जांच चल रही थी, चार्जशीट पुलिस ने दाखिल नहीं की थी, कोई कमी रही होगी तो दरोगा जी को तलब कर लिया जज साहब ने। और उसमें कमियां गिनाते हुए पंकज कुमार के अधीनस्थ जो एसआई थे सुधीर, उनसे कहा कि आप दीवार से सटकर खड़े हो जाएं और आप ये कमियां करते हैं, उनको भला बुरा कहने लगे। जबकि दरोगा जी माफ़ी मांगते रहे जज साहब से, लेकिन जज साहब ने कोई नहीं सुनी, उनको भला बुरा कहा और खुले न्यायालय में बेइज्जत किया। इससे आहत हो गए दरोगा जी और उन्होंने शिकायत करने की ठानी।
तो दिनांक 19/5/25 को शिकायत की गई। वो शिकायत पर से जांच हुई और उस जांच पर से माननीय हाई कोर्ट दिल्ली ने क्या आदेश दिया वो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये आप पढ़ें, ये आप देखें। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार अरुण भारद्वाज जी ने कहा, ऑर्डर जो किया है ये 15 जुलाई 2025 को ऑर्डर पास किया है इनके खिलाफ में। ऑनेबल द चीफ जस्टिस हैज बीन प्लीज्ड टू ऑर्डर दैट मिस्टर कार्तिक टापरिया प्रेजेंटली पोस्टेड एट JMFC 3 साउथ ईस्ट साकेत न्यू दिल्ली बी अटैच्ड विथ द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हेडक्वार्टर्स 30 हजारी कोर्ट दिल्ली विथ इमीडिएट इफेक्ट्स टिल फर्दर ऑर्डर। ये ऑर्डर पास कर जज साहब को लाइन अटैच कर दिया गया और 30 हजारी कोर्ट में ये अटैच रहेंगे। ये ऑर्डर माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने पास किया इनके खिलाफ। इससे पहले ये आप ये देख रहे हैं दिल्ली पुलिस उठाती थी जज के जिम और पूल का खर्च, ये फूल माला वगैरह खर्च, ये खबर जागरण नई दिल्ली में छापी है। दोस्तों इससे स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है और जब न्यायपालिका ही भ्रष्ट हो जाएगी तो हम आम जनता कहाँ जाएगी, किस पर भरोसा करेगी, ये बड़ी समस्या है दोस्तों। तो आज अब वो बीच में जब ये सब जांच वगैरह चल रही थी तो जज साहब ने 3000 की फूल मालाएं मेरठ से किट दी, उस सभी के सबूत लिए। जो बैट बल्ला और किट वगैरह थी वो लगभग 20,000 रुपये की थी। दरोगा जी या पुलिस अफसरों की कोई ज़्यादा इनकम तनख्वाह तो रहती नहीं है। अब इससे फिर अंदाजा लगाना पड़ेगा यदि जज साहब की मांग थानेदार उठा रहे हैं तो थानेदार को भ्रष्ट होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे में दोस्तों शुद्ध साफ न्याय की आशा नहीं की जा सकती है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि ऐसी कोई घटना देखें सुनें तो बिल्कुल आप मुझे अवगत कराएं, मैं आपका वीडियो उसमें शामिल करूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह के वीडियो मैं आपको आगे लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।